नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। देखो, मैं आपको बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिसको मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ लास्ट 3 महीने से, और एक डिसेंट रिटर्न हमें मिल रहा है। मतलब कि समझने का प्रयास करना। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो भी आपको बतलाऊंगा मैं, या जो यूट्यूब में आपको मिलेगी, वहां सभी में आपको 100% कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, 100% होता है अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया, राइट समय पे एग्जिट किया, अपने इमोशनल कंट्रोल किया। प्राइस भाग रहा है और आप उसको सोच रहे हो कि आपने पहले एक लॉट लिया और जब वो थोड़ा ऊपर चले गया तो आपने 2 लॉट ले लिए, या फिर थोड़ा नीचे आया तो आपने एवरेज कर लिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो मार्केट में। अगर करते हो तो आपने देखा होगा यही गलतियां आपको बड़ा लॉस देती है। तो ध्यान सुनना, कुछ भूल बताऊंगा कि कैसे हमने इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करके, जो अभी आपको बताने वाला हूँ, जो हमारा 20,000 कैपिटल था उसको 45,000 रुपए कर दिया है। ठीक है, 1.5-2 महीने में, और बहुत कम ट्रेड लिए हैं। महीने में आप मान के चलो कि 1 या 2 ट्रेड आते हैं बस। ठीक है, आते बहुत सारे स्टॉक में है ट्रेड, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड कैश है। मतलब 20,000 रुपए छोटी अमाउंट है, लेकिन 20 से हमने 45 करा है। तो समझने का प्रयास करना कि किस प्रोसेस से किया है, क्या है हमारी साइकोलॉजिकल पॉइंट से, जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, बतलाऊंगा तरीके से। राइट, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो प्रॉफिट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे स्ट्रेटजी बतलाऊंगा और एक अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में बतलाऊंगा जहां पर आपको 0 रुपए और ब्रोकरेज देके आप अच्छा खासा अपना जो ब्रोकरेज है उसको बचा सकते हो। क्योंकि तो जिस प्लेटफॉर्म को मैं यूज कर रहा हूँ वो एम स्टॉक है। राइट, काफी बेहतरीन मेरे हिसाब से इसका जो लेआउट है, इजी टू यूज है। राइट, तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको फंड दिखाता हूँ। अभी जो फंड आपको दिख रहा होगा 38,900 के आसपास है। राइट, मैं आपको पूरा का पूरा दिखाता हूँ P&L में जाके पूरा कि क्या इसमें प्रॉफिट था, क्या लॉस था। ठीक है, फंड समरी आप लोग देख सकते हो। शुरू में इसमें सिर्फ 20,000 रुपया में ऐड किए थे शुरू में, एकदम आपको दिखलाऊंगा अभी। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। आप लोग देख सकते हो शुरू में हमने इसमें फंड जो इसमें यूपीआई करा था, हमने 20,000 रुपए किया था। राइट, अब वो जो 20,000 रुपए है उसका जो बैलेंस है आप लोग देख सकते हो 40,000 के ऊपर आपको दिख रहा है। मतलब अभी 40,000 रुपए नहीं है, साथ में एक ट्रेड भी हमने लिया हुआ है। राइट, वो भी दिखलाऊंगा, पोजीशन हमारी रनिंग में है अभी। क्यों है, कैसे है, वो आपको भी चार्ट कर दिखलाऊंगा। पहले आप समझो कि प्रॉफिट कितना है। ठीक है, अभी कुछ महीने ही हुआ है P&L। ठीक है, अभी कुछ महीने पहले ही अकाउंट ओपन किया था। राइट, तो आप लोग देख सकते हो लास्ट, अगर मैं यहाँ करता हूँ तो ये देखिए, आप आपको दिखेगा यहाँ पर जो प्रॉफिट है ये तो इक्विटी का है। ठीक है, इसको अगर मैं फ्यूचर ऑप्शन करता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, आप देख सकते हो 34,194 रुपए है। 20,000 रुपए कन्वर्ट हो चुके हैं 35,000 में। मतलब अभी जो हमारी करंट कैपिटल है 20 से 55,000 रुपए हो चुकी, सॉरी 45,000 नहीं, हाँ 54,000 रुपए हो चुकी है। जो हमारी अभी करंट कैपिटल है 54,000 रुपए हो चुकी है। राइट, ये हमारी अभी करंट स्टेटस है। 54,000 की हमारी कैपिटल हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हो जो टैक्स एंड अदर चार्जेस सिर्फ 741 रुपए। टोटल ब्रोकरेज आप देख सकते हो 0 रुपए है। 0 रुपए मात्र ब्रोकरेज आपकी लगती अगर आप इस एम स्टॉक के साथ अपना अकाउंट ओपन कराते। तो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। थोड़ा बहुत पहले बात करते हैं कि कैसे ये जो एम स्टॉक है 0 रुपए के ब्रोकरेज आपको दे रहा है, क्या इसके बेनिफिट्स है, वो एक बार देख लेते हैं। फिर आगे हम चार्ट में लेके जाके आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बारीकी से बताएंगे और क्या पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं वो भी बतलाएंगे। साथ में मेरी अभी कौन सी पोजीशन रनिंग में है वो भी आपको दिखलाऊंगा। तो अभी जिस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो है आपका एम स्टॉक। तो ये जो कंपनी है काफी अच्छी मुझे लग रही है पर्सनली, मैं भी इसमें मेरा अकाउंट है। राइट, और अच्छी से लगती है कि इसका जो लेआउट है भाई बहुत बेहतरीन है, आराम से ट्रेडिंग हो जाती है। और लास्ट 3 मंथ से मैं इनके साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे तो कोई टेक्निकल इशू इसमें देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन इंटरडे फ्यूचर डिलीवरी कुछ भी करिए, आपको 0 रुपए की ब्रोकरेज पड़ेगी, देनी होगी। राइट, तो अगर आप इनके बहुत सारे प्लान है, आप उसके प्लान चूज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको इसके प्लान के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या इनके प्लान है। राइट, मैंने जैसे बोला लाइफ टाइम आपको 0 रुपए की ब्रोकरेज एंड नो कमीशन लगेगी अगर आप इस प्लान के साथ जाते हो। पर्सनली मैंने भी यही प्लान चूज किया है क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरी जो ब्रोकरेज शून्य होती है तो मुझे अच्छा लगता है।
राइट। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप डीमेट एंड ट्रेडिंग आप ओपन करते हो उसके जो चार्जेस है, तो अगर आप इसके तो ओपन अकाउंट करवाते हो तो आपको 0 रुपए की यहाँ पर फीस लगेगी। साथ में अगर आप चाहते हो कि आपकी ब्रोकरेज भी 0 हो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, डिलीवरी करते हो, तो डेफिनेटली आप ये वाला प्लान चूज कर सकते हो। ठीक है। साथ में अगर आप थोड़ा और अपनी जो एएमसी फीस होती है, हिसाब से आपको पता है कि बहुत ज्यादा होती है, तो अगर आप इसको भी ऐड कर दोगे तो ये भी आपकी नील हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। तो ये जो 0 ब्रोकरेज होगी ये फॉर द लाइफ टाइम है, मतलब अगले 10 साल तक आप ट्रेडिंग करते हो, 15 साल तक करते हो, तो ये आपकी शून्य और नील रहने वाली है। अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सकती है तो डेफिनेटली आपको इसको एक बार देखना चाहिए, और मैं भी डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। नीचे मैं आपको लिंक्स दे दूंगा इसके, तो डेफिनेटली आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, राइट, कंपैरिजन कर सकते हो। इधर से मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज एक बार आप उसको देख लीजिए। बाकी चलिए मैं आपको अब सीधे लेके चलता हूँ चार्ट की तरफ, स्ट्रेटेजी की तरफ, और हमारी कौन सी अभी पोजीशन रनिंग में है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो अभी जो हमारी पोजीशन रनिंग में है वो एमआरएफ है, राइट। अभी हमने इसका एक लॉट ले रखा है इस अकाउंट में, राइट। तो 9-10 हजार के आसपास की इन्वेस्टमेंट है। अब आपको पहले दिखाता हूँ जो प्रॉफिट हमने कमाया और किन किन स्टॉक में कब आया, तो पहले एक बार वो देख लो। तो आप लोग देख सकते हो जो हमने प्रॉफिट कमाया है आपके सामने लिमिट स्टॉक में कमाया है। देखो कोल इंडिया में पैसा कमाया है, ठीक है। आपको कोल इंडिया दिखेगा, सिर्फ एक स्टॉक ये हो गया। एचडीएफसी बैंक में छोटा मोटा ट्रेड किया, तो देखो कोल इंडिया में दोबारा से में 6 का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पर देखो कोल इंडिया में 2900 का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें हमने आप तो छोटी मोटी स्कैल्पिंग करी थी उस स्ट्रेटेजी से, जो भी आपको दिखलाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया ना टाइटल में लिखा है 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो 1:3 हमेशा वन शॉट में नहीं आता है, पहले 1:1 आएगा, फिर 1:2 आएगा और 1:3 आएगा। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे अनुपात में हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, और दोबारा से मौका मिलता है तो री एंट्री कर लेते हैं। कैसे करेंगे वो भी आपको चार्ट में बतलाऊंगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉरेंस लैब आया था, इसमें हमें 3900 का प्रॉफिट हुआ। और फिर हमें एमआरएफ देख सकते हो, अभी जो मैंने पोजीशन आपको दिखाई ना, हमने एमआरएफ में भी ट्रेड किया था, हमें यहाँ पर 3 बार प्रॉफिट हो चुका है। मतलब हमने ऑलरेडी इसमें 2-3 लॉट लिए थे, तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी कर ली है। अब एक लॉट हमने कैरी किया है, जो आपको पोजीशन में दिख रही है, सो ऑलरेडी 3 से 5 हजार रुपए का प्रॉफिट हो रहा था पहले, अभी आपको चार्ट में दिखलाऊंगा। लेकिन हमने बुक नहीं किया क्योंकि हमें लगता था वो 5 हजार रुपए हमें 10 से 15 हजार रुपए देके जा सकता है सिर्फ एक लॉट। क्यों, मैंने बोला ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हमने पहले जो पोजीशन थी, ये जो पोजीशन आपको दिख रही है 3 यहाँ पर, ये तीनों पोजीशन हमने पहले कट कर दी थी 1:2 के रिवॉर्ड में। लेकिन अब प्राइस नीचे आ चुका है, तो हम वेट कर रहे हैं 1:3 के रिवॉर्ड के लिए, समझ गए। तो ये देख सकते हो कुछ लिमिटेड स्टॉक में ट्रेड किया है, और इन्होंने हमें पैसे बना के दे दिया है, और यही ने हमारा पैसा इन स्टॉक्स ने, मतलब पैसा हमारा डबल कैपिटल कर दिया, ऑलमोस्ट डबल के ट्रिपल होने वाली है भाई, है ना। तो समझो बात को, राइट। अब आपको लेके चलता हूँ स्ट्रेटेजी की तरफ। तो देखो ये एमआरएफ का मैंने चार्ट खुला हुआ है, राइट, आपके सामने है। आपको कुछ नहीं करना, 1 मिनट का चार्ट मैंने खुला हुआ है। यहाँ पर आपको एक सिंपल सा इंडिकेटर ऐड करना है, वॉल्यूम इंडिकेटर। मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में, एक वॉल्यूम इंडिकेटर आपको ऐड करना है, वॉल्यूम का, या आपको वॉल्यूम चार्ट, इसको आप बोल सकते हो वॉल्यूम चार्ट, राइट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक सबसे बड़ा वॉल्यूम कैंडल फाइंड आउट करना है। अगर आपको इसका चार्टिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप मेरे फोन नंबर पर मैसेज कर सकते हो, जो ये है, ठीक है। मैं आपको दे दूंगा वो चार्टिंग का सॉफ्टवेयर, कैसे इसमें आप यूज कर सकते हो। अगर आपको मेरे टीम का हिस्सा होना है, जुड़ना हमसे कि कैसे हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, मैं आपको अपने स्टॉक सिलेक्ट करके शेयर कर दूंगा। कैसे में आप, मतलब अगर आपको बेसिकली हम साथ में जुड़ना है तो आप यहाँ पर मैसेज कर देना, नंबर आपको दे रहा हूँ मैं, देख सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। तो ये हमारी टीम का नंबर है, आप चाहो तो उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट मतलब कॉल मत करना, बेसिकली आप इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना। अगर आपको चार्टिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए कि मैं कैसे स्टॉक का ढूंढता हूँ कि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम बना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, चाहिए आपको तो मैसेज कर देना। अब आपको दिखाता हूँ कि कौन सी कैंडल को हमने सिलेक्ट किया और कैसे उसमें हमने ट्रेड किया, देखते हैं अब। तो आप लोग देख सकते हो मेरी वॉच लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हो, ये आपको शेयर करूंगा अगर आप मुझे मैसेज करोगे, ठीक है। बाकी आप खुद भी मैनुअली ढूंढ सकते हो अगर आप ढूंढना चाहते हो। तो देखो यहाँ पर आपको डेट दिखेगी 13/6 9:22 एमआरएफ आपको शेयर दिखेगा। तो इसके हिसाब से मैं अपने स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, मतलब ये बेसिकली सॉफ्टवेयर से मैंने निकाला है, राइट, क्योंकि मैनुअली पहले मैं करता था, अब मैंने अपना सॉफ्टवेयर चार्ट लिंक बना लिया है। तो अगर आपको लिंक चाहिए तो मैसेज पक्का कर देना। तो यहाँ आपको क्या करना है, एमआरएफ सर्च मारना है, डेट में जाना है और इस टाइम में जाना है, बस आपको हाई लो कैंडल का मार्क कर देना है, बस इतना सिंपल सा करना काम। आपको दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हो मैं 13 जून को 9:22 में आ चुका हूँ। आप देख सकते हो इस वाली कैंडल में 9:22 में आपको नीचे हाईएस्ट वॉल्यूम देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो हाईएस्ट वॉल्यूम, तो यही है, राइट। अब आपको क्या करना है, जो कैंडल बनी है उसके हाई लो को मार्क कर लेना है, मतलब
हाई लो को आपको मार्क कर लेना। कैसे करेंगे देख लेते एक बार। तो अगर आप इस एरो को क्लिक करोगे ब्लू कलर के एरो को, तो आपको ड्राइंग टूल बार यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पिक करनी है और हाई के ऊपर छोड़ देनी है, ऐसे ही आपको नॉर्मल लो के नीचे छोड़ देनी है। ठीक है, तो ये मार्क हो चुके। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब ट्रेडिंग कैसे करनी है वो समझते हैं। ये हाई लो मार्क हो गया, इसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल सकते हो। ठीक है, अब आपको ट्रेड कैसे करना है वो बताता हूँ, और मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ वो आपको बताता हूँ। तो पास में बहुत सारे स्टॉप लॉस देने के बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम की बेस से बनता है ना, यहाँ पर मार्केट को घुमाया जाता है। तो मैं जब स्टॉक में ट्रेड कब कैसे करता हूँ, तो देखो जब भी ये हाई या लो तोड़े, ठीक है, हाई या लो तोड़े, राइट, आपको ध्यान कर देना, हाई या लो तोड़े तो मैं इसको काउंट करता हूँ। और मैंने जो ऑब्जर्व किया, हमारे टारगेट जो आते हैं 8 बार और 9 बार टारगेट आते हैं। मतलब 8 से 9 बार तक, जब तक ये स्टॉक 8 से 9 बार तक चूम नहीं लेता और तोड़ नहीं देता उसको कैंडल को, मैं ट्रेड नहीं लेता हूं। ये मैंने ऑब्जर्व किया, आप खुद देख सकते हो 13 जून को ट्रेड आया था, मतलब कैंडल बना था, लेकिन ट्रेडिंग हमने 6 जुलाई के बाद से करना स्टार्ट करी है। मतलब एक महीने तक स्टॉक को हमने ऑब्जर्वेशन में रखा, पेशेंस के साथ वेट के इंतजार किया। यही तो मार्केट है, तभी तो आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा। अगर आप हर 2 मिनट में अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी नहीं जाती। मतलब 99% टाइम आपको खाली बैठना होता है, सिर्फ देखना होता है अपने स्टॉक को, और हम वही करते हैं। तो 8 से 9 बार हम क्यों ट्रेडिंग करते हैं, इसका मैं आपको बाद में बतलाऊंगा कि क्यों, पीछे का रीजन क्या है। अभी आप समझो 8 से 9 बार क्यों करा जाता है। तो इसलिए मैं करता हूं, देखो अगर छठी बार हमारा स्टॉप लॉस हो गया, कि मैंने जैसे बोला जो भी हम ट्रेड करेंगे 1:3 का रिवॉर्ड रहेगा। तो छठी बार 1:3 का रिवॉर्ड अगर नहीं आता है, 7वीं बार में नहीं आता है, 8वीं बार में नहीं आता है, तो मैं क्या करता हूं कि जितने मेरे छठी बार अगर मैंने ट्रेड लिया, मैं वैसे ट्रेड नहीं लेता हूं, अगर लिया पहले लेता था, छठी बार अगर हमारा स्टॉप लॉस हो गया, 7वीं बार स्टॉप लॉस हो गया, 8वीं बार स्टॉप लॉस हो गया, 9वीं बार उसने टारगेट दिया, तो मैं हमेशा अपना क्या करता हूँ, रिवॉर्ड को बढ़ाता चले जाता हूँ। मैं क्वांटिटी नहीं बढ़ाता, मैं रिवॉर्ड को बढ़ाता हूँ। मतलब पहले छठी टाइम 6 टाइम अगर मैं 1:3 के रिवॉर्ड के लिए वेट करता था, तो 7वीं बार अगर मेरा स्टॉप लॉस हो गया, छठी बार स्टॉप लॉस हो गया, अब 7वीं बार चल रहा ट्रेड, तो मैं 1:4 के लिए वेट करूंगा। मतलब मैंने क्वांटिटी नहीं बढ़ाई, मैंने रिवॉर्ड बढ़ा दिया। फिर ऐसी अगर 8वीं बार हो गया तो मैं 1:5 के लिए इंतजार करूंगा, अगर 9वीं बार हो गया तो मैं 1:6 के लिए इंतजार करूंगा। समझ आ गया। तो एक लॉट में आपको ट्रेडिंग करनी है, और वही लॉट आपका जो पुराना लॉस हुआ है वो सब रिकवर करा देगा। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, जैसे हम बढ़ाते हैं, लेकिन जब एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, समझ आ गया। अब समझते हैं, अब आगे लेके चलता हूँ, अब से चैप्टर नंबर 2 में लेके चलता हूँ। आप लोग देख सकते हो हाई लो पूरे मार्क हो चुके। अब काउंट करना स्टार्ट करो। देखो यहाँ पर इसने क्लोज करा आराम से, अच्छा खासा रेड कैंडल क्लोज करा, यही है फ्यूचर। इसका पार्ट 2 भी है, मतलब अब इसकी स्ट्रेटेजी नंबर 2 हमने बना दी है, वो भी आपको बतलाऊंगा। लेकिन 1 भी अभी बहुत अच्छी काम करती है, आप इसको यूज कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा निफ्टी 50 के स्टॉक में ही आप अप्लाई करना, अगर आप बिगनर हो। निफ्टी 200 पे मत जाना अभी, जब तक आपको निफ्टी 50 में पकड़ नहीं बन जाती। ठीक है, तो ये 1 टाइम हो गया, मतलब देखो इसे तोड़ दिया ना, ये 1 टाइम हो गया। अब आपको ऊपर की तरफ अपोजिट साइड में देखना है, तो ऊपर की तरफ अब हम घूमना स्टार्ट करेंगे कि ये कब तोड़ता है। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर नहीं तोड़ा, ऊपर की तरफ नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा, और ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखो यहाँ तोड़ दिया, अच्छे खासा हरा कैंडल बना, क्लोज भी कर दे हरा कैंडल तब भी हम मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 बार हो गया। ठीक है, अब नीचे आपको ढूंढना है 3 टाइम में अपोजिट। ये 2 बार हो गया, अब मैं 3 बार हो गया, 3 बार देखो रेड कैंडल क्लोज कर दी, तो ये 3rd टाइम हो गया। ठीक है, ये 3rd टाइम हो गया, और देखो यहाँ 4th टाइम हो गया। तो ये है पावर ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो कैसे घुमा रहे हैं प्राइस को उसी रेंज में। ठीक है, और जब भी ये हो रहा है, देखो ये 1 2 3 4 5 जब भी हो रहा है, ये ध्यान रखना, अगर 3rd टाइम हुआ और उसने अगर 1:3 का रिवॉर्ड नीचे दे दिया तो वो हमारे लिए कैंसिल हो जाएगा स्टॉक। लेकिन अभी तक इसने नीचे 1:3 नहीं दिया है, आप खुद देख लेना चार्ट में लगा के। उसके बाद अब मैं आगे लेके चलता हूँ। 4 बार हो गया, आपको नीचे ढूंढना है। तो ये देखो 5 बार ये हो गया, 5 बार ये हो गया, तो आप लोग देख सकते हो अभी 6ठी बार होने वाला है। ठीक है, अब 6ठी बार आप लोग ढूंढते, तो यहाँ पर देखो 5 बार हो चुका है, और 6ठी बार देखो यहाँ इसने हरा कैंडल देखो क्लोज नहीं कर पाया। देखो ये जो विक बनी, पहली जो हरी कैंडल बनी है, ये देखो यहाँ विक मारने नीचे गिर गया, तो मैं इसको प्रॉपर क्लोज नहीं मानता हूँ। देखो यहाँ ये हरी कैंडल क्लोज करिए, लेकिन ये जो कैंडल बनी है
ये हरी कैंडल बननी चाहिए थी, पहली जो कैंडल बननी चाहिए थी। तो पहली कैंडल विक बन के नीचे गिर गई तो मैं इसको मानता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये 5 बार हुआ, छठी बार अभी नहीं माना जाएगा। अब आपको दोबारा ऊपर ही ढूंढना है। अब देखो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आ गया, तो मैं इसको छठी बार नहीं मानूंगा। छठी बार मैंने क्या बोला, अपोजिट होना चाहिए। तो 5 बार अगर ये है, छठी बार आपका यहाँ होगा। देखो छठी बार में, देखो ये पूरा छठी बार हो गया, ये 6 टाइम ट्रेड हो गया, मतलब छठी बार चल रहा है, राइट। उसके बाद अब 7वीं बार आपको ढूंढना है। तो रिमूव करता हूँ पहले इसको, एक सेकंड। अब 7वीं बार आपको दिखाता हूँ। तो 7 टाइम आप लोग देख सकते हो, ये रहा। मैंने क्या बोला, ट्रेड हम करेंगे 8-9 बार, 8 और 9 के बाद, ठीक है। 7 बार तो आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में ही रखना है। 7 बार हो गया। अब आपका 8 बार लेके चलता हूँ आपको। तो 8 टाइम आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये 8 टाइम हुआ। देखो यहाँ पर आपका 8 टाइम हुआ, देखो क्लोज करा। अब मैंने क्या बोला, 8वीं बार आप ट्रेड लोगे, लेकिन 8वीं बार जब ट्रेड लोगे तो आपको ये ध्यान रखना है, जब कैंडल क्लोज कर दे, देखो ये कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है, मान के देखो हरी कैंडल क्लोज कर दी, सेम हाई है उस कैंडल का। अब इसका हाई टूटना चाहिए, लेकिन इसका हाई नहीं टूटा, नहीं टूटा ना, तो ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, तो ये नीचे गिर गया रिवर्सल लेके। तो आगे चलते, आगे अब आपको देखना है कि दोबारा ऊपर क्लोज कर पाया, देखो नहीं कर पाया, नीचे चल रहा ट्रेड, चलने दो। नीचे टारगेट नहीं दिया वर्ष, तो इनवैलिड नहीं हुआ अभी हमारा। अब देखो यहाँ पर 8 बार यहाँ पर इसने क्लोज कर दिया, ये 8 बार क्लोज कर दिया, और आराम से प्राइस देखो यहाँ से आराम से ऊपर की तरफ चले गया। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे स्टॉप लॉस का, तो आराम से 1:2 ये देके गया है। तो यही हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया था, उसमें जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है 8 ही बार ये चल रहा है। तो देखो आराम से 1:1 आया, ये 2 आ गया, समझ गए। तो ये है, तो यहाँ क्लोज कर दिया, तोड़ भी दिया, नीचे हमने एवरेज किया, ऊपर देखो आराम से 1:2 दे दिया। लेकिन हम हमेशा वेट करते हैं 1:3 के लिए, तो अभी तक 3 नहीं दिया इसने। फिर इसने आगे क्या किया, अब आपको देखो, उसके बाद दोबारा ये देखो नीचे की तरफ आ गया 9वीं बार, और 9वीं बार नीचे की तरफ आया। तो यहाँ से देखो दोबारा से यहाँ तक स्टॉप लॉस नहीं कराया है, स्टॉप लॉस जो होगा क्लोजिंग में क्लोज करके फिर इसका हाई तोड़े। तो यहाँ देखो इसने रजिस्ट्रेशन लिया ऊपर, फिर नीचे आ गया, और देखो यहाँ आराम से 1:1 इसने दोबारा नीचे दे दिया। तो चाहो तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो 1:1 में, मैं नहीं, मैं किसी किसी अकाउंट में करता हूँ, किसी किसी में नहीं करता हूँ। मेन अकाउंट में मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये 9 टाइम चल रहा है। उसके बाद आगे देख सकते हो यहाँ पर आराम से 10वीं बार ट्रेड चल रहा है। और तो जो आपका अभी प्रॉफिट दिखा ना, 10वीं बार हमने यहाँ ट्रेड लिया था, हमारा पैसा बना कुछ, हमने एग्जिट किया, और अभी हम उस जो अभी आपको दिखा उसको होल्ड कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर टारगेट क्या है, 10वीं बार चल रहा है, तो टारगेट क्या रहेगा, कम से कम 1:6 का रहेगा। तो यहाँ पर हम 1:6 के लिए इंतजार कर रहे हैं, और लास्ट 2 डेज से हम स्टॉक को अभी होल्ड कर रहे हैं। और अभी हमें कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि डिके होता है आपको पता है, लेकिन इतना बड़ा डिके नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़ी मूवमेंट आती है 1 शॉट में। तो अगर आप बोलोगे सर दोबारा अगर नीचे की तरफ होगे तो क्या करें, तो आपको वहां पर 1 लॉट लेना है, ठीक है। तो यही तो है रिस्क मैनेजर, मनी मैनेजर, आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। आप अगर नीचे गिर रहा है तो आप एवरेज मत करो, बिल्कुल मत करो। हम क्या करते हैं, 1 लॉट लिया, बस चुपचाप बैठ जाओ, वही जो 1 लॉट लिया वही पैसा बना के देगा। अगर यहाँ स्टॉप लॉस हो जाता है तो हम 1 लॉट दोबारा नीचे की तरफ बाय करेंगे, फिर इंतजार करेंगे 1:7 के रिवॉर्ड के लिए। और बिलीव मी, ये 1 शॉट में क्लियर कर देता है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, अगर आपको चाहिए लिस्ट, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे जो पास में टारगेट स्टॉक के टारगेट आए जिसमें हमने ट्रेडिंग करी है, जैसे कोल इंडिया, ठीक है, सबके एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। आपको लिस्ट मिल जाएगी, अगर आपको चाहिए नीचे कमेंट कर दो, मैं अगला वीडियो लिस्ट लेके आ जाऊंगा आपके लिए कि कैसे लिस्ट, कौन कौन स्टॉक में लास्ट 3 महीने ट्रेडिंग करी, कैसे ट्रेडिंग करी, और कितने का हमें लॉस हुआ, प्रॉफिट, सबको आपको दिखाऊंगा। जो भी आपको देखा कोल इंडिया, वो भी सेम सेटअप था, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, अब आपको रूल समझो। ध्यान ये देना है कि मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी परमानेंट नहीं है। आपको क्या ध्यान देना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो आपको सामने है अच्छी है, लेकिन अगर आपको लगे कि रिवर्सल हो रहा है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो भाई, एक अकाउंट में प्रॉफिट बुकिंग कर लो, 1 लॉट तो बुक कर लो। मैं यही करता हूँ, मुझे दिखा कि भैया रिवर्सल हो रहा है प्राइस एक्शन में, मतलब रिवर्सल कैसे होता है। अब मान के चलो ये 1:1 ये प्राइस है, ठीक है, ये 1:2 का प्राइस है, तो 2 से सीधा रेजिस्टेंस बन गया, देखो रिजेक्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग क्यों ना करूँ, 1:2 से रिजेक्शन आ रहा है तो मैं क्यों ना करूं। तो 2 का मतलब 1:2 का मतलब वहां पर रिजेक्शन आ रहा है, तो मैं प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दिया 1 लॉट, तभी वो प्रॉफिट आपको दिख रहा है, और 1 लॉट हम कैरी कर रहे हैं, राइट। अब वो 1 लॉट मैं 1:3, 4 या 5 या 6 में बेचूंगा सीधा, समझ गए। तो ये सब रूल आपको बनाने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी प्राइस आपके अगेंस्ट जाए आपको एवरेज नहीं करना है। एवरेज तब करो जब आपकी कैपिटल 20 से 50 में हमारे तरह, तब आप एवरेज करो, समझ गए। और हमेशा ध्यान रखो, डरना नहीं है मार्केट से, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये 11 बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत, मार्केट करेगी, घुमाएगी, लेकिन आपको 1 शॉट में क्लियर कर देगी। अगर ये मेरा यहाँ स्टॉप लॉस करा देती है, मेरा लॉस कितने रुपए का है, 3 से 4 हजार का लॉस होगा मेरा उस ट्रेड में, ठीक है। और मैं अगर 11 बार एंट्री कर लूंगा पुट की तरफ, तो भैया वही मुझे 10 से 15 हजार रुपए देके चले जाएगा, क्योंकि रिवॉर्ड बड़ा है नीचे की तरफ फिर,
समझ गए? यही तो आपको समझना है, और लोग नहीं समझते क्योंकि उनका पेशेंस नहीं है, वो बैक टेस्ट नहीं करते हैं। तो ये जो सेटअप है इसका बैक टेस्ट करो, उसका चार्ट लिंक का सॉफ्टवेयर मैं आपको दे दूंगा, आप मैसेज कर देना मेरे नंबर पे। नंबर क्या है, ये रहा देखो, ठीक है, ये नंबर है, यहाँ पर मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा कि कैसे आप मैनुअली नहीं सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, तो ये थी आपको स्ट्रेटजी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपको अकाउंट खुलाना है एमस्टॉक के द्वारा तो मैं आपको नीचे लिंक्स दे दूंगा, तो वहां पर जाके आप अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और कुछ भी कॉमेंट है, मतलब कुछ भी आप एक क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, बाय। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.